नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। आपका स्वागत करता हूं क्राइम फाइल्स के आज के एपिसोड में। लोग आज के दिन अपनी वाइफ्स को घुमाने ले जाते हैं, सिनेमा दिखाने ले जाते हैं, टूर्स पे ले जाते हैं, और एक ये ना अपने काम से फुर्सत नहीं है। सुबह सुबह अपने पति को श्राप दे रही हो? राम राम, कैसी बातें कर रहे हो? श्राप थोड़ी ना दे रहे हैं, शिकायत तो कर ही सकती हो ना। कर सकती हो, बिल्कुल कर सकती हो, बड़ा प्रॉमिस। मैं बहुत जल्द तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा, क्योंकि आफ्टर ऑल तुम मेरी प्यारी बीवी नहीं, मेरी किस्मत भी हो। आओ सीमा, नाश्ता कर लो। हैप्पी एनिवर्सरी भाभी। हैप्पी एनिवर्सरी भैया। थैंक यू। अरे वाह, पराठे। सो भाभी, भैया ने आपको कोई बढ़िया सा गिफ्ट दिया या बस यूं ही? अरे दे दूंगा बढ़िया सा गिफ्ट, एक बार प्रमोशन तो हो जाने दो मेरी। क्या भैया, छोटी छोटी खुशियों में ना पैसा नहीं देखते, और वैसे भी आप पैसे और प्रमोशन के चक्कर में ये सब क्यों गंवाना चाहते हो? हेलो, आज मेरा दिन है, आज मेरी शादी की सालगिरह है। आप दोनों के महाभारत का दिन नहीं है ये। चलो खाओ। सुना भाभी ने क्या कहा? खाओ चुपचाप। चलो सीमा, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। टिफिन। अरे सीमा, बस एक दफा मेरी प्रमोशन हो जाए ना, उसके बाद देख मैं तेरी भाभी को कितनी सारी खुशियां देता हूँ। और तू चिंता मत कर, तेरी शादी भी मैं धूमधाम से कराऊंगा। बाय। अरे सुनो, टिफिन तो लेके जाओ। अरे नहीं खन्ना साहब, इतना सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ 2-3 मेन प्रेस बुला लो, दैट्स इट। और वैसे भी सोशल वर्क हम प्रमोशन के लिए नहीं करते, राइट? तो कितना टाइम लगेगा इसमें? ऑर्फनेज के इनॉग्रेशन का काम है, सो ट्रैवलिंग मिलाकर 2 दिन। बढ़िया। तो फ्लाइट का टाइम हो रहा है, चले? सर मैं बैग ले लेता हूँ। अरे ये मेरा काम है। अरे सर आप बॉस है मेरे। अरे ये हमारी भी बॉस है। आई नॉट हैव अ सेफ फ्लाइट मैम। अरे माधव, तुम अभी तक यहीं हो, गए नहीं? सर मुझे मालूम है आज काम थोड़ा ज्यादा ऑफिस में, बट क्या मैं प्लीज आज घर थोड़ी जल्दी जा सकता हूँ? नहीं यार, आज लेट तक बैठेंगे। और वैसे भी बीवी घर पे नहीं है, तो घर जाके क्या करूं? क्यों, तुम्हें कोई इमरजेंसी है? नहीं सर, वो इमरजेंसी तो नहीं है सच, बट वो क्या ना, आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है बस। अरे वाह, वेडिंग एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू सो मच। पहले बताया नहीं। जाओ, तुम घर जाओ। सर अगर मैम नहीं गई होती ना, तो मैं पक्का दोनों को डिनर पे इनवाइट करता आज। मैम नहीं तो क्या हुआ, मैं क्या भूखा रहता हूं? ये लो, गर्मा गर्म चाय। तुम बहुत सीधी हो भाभी, थोड़ा भैया की नकेल कस लो, वरना जिंदगी की सारी एनिवर्सरी ननद को चाय पिलाते पिलाते ही बीत जाएगी। एक मिनट, सारी जिंदगी क्यों भाई? शादी करने का इरादा नहीं है मैडम का? आ गया तुम्हारे भैया का फोन। हेलो। अब बात करो। हेलो, क्या हो रहा डार्लिंग? कुछ नहीं, अब एनिवर्सरी के दिन पति देव तो साथ है नहीं, तो अपनी ननद के साथ घूमने का प्लान बना रही हूँ। तुम ऐसा करो, सारे के सारे प्लान कैंसिल करो और एक अच्छा सा डिनर मेन्यू बना के रखो, क्योंकि आज जो है मैंने रात को बॉस को इनवाइट किया डिनर पे। अच्छा? देखो प्लीज कोई तैयारी में कमी मत रखना, एंड यू बोथ प्लीज अच्छे से तैयार हो जाना। इतना सब कुछ? बॉस घर पे आ रहे हैं मेरे, कहीं वो मुझसे बाय चांस इम्प्रेस हो गए तो समझो मेरी प्रमोशन पक्की। और उस कुंडी को भी बोल देना तैयार हो जाए, इंसान लगे। ओके चलो शाम को मिलते। ओके, लव यू। आप आ गए?
से खड़ी क्यों हुई? मेरे बॉस हैं राकेश सर। नमस्ते सर, माय वाइफ रानी। सच में रानी लग रही है जी। ये आपके लिए प्लीज। थैंक यू। चलिए सर। सर, दैट्स माय सिस्टर सीमा। नमस्ते। रानी, खाना रेडी है? जी। सर, आपको भूख लग रही थी, आइए। प्रोसीड। रानी, सीमा, मैं राकेश और उनकी वाइफ के बारे में क्या ही बताऊं। इनकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। ये और इनकी वाइफ मिलकर इतनी बड़ी कंपनी चलाते हैं, इतने कम समय में इन्होंने सब कुछ पाया। पर देखो, इनमें जरा सा भी घमंड नहीं है। मैंने इन्हें सिर्फ एक दफा इनवाइट किया डिनर के लिए और ये यहाँ आ गए। थैंक यू सर। अरे थैंक्स तो मुझे आप लोगों का बोलना चाहिए। आपने मुझे अपने घर बुलाकर अपना जो बना लिया। आप भी बैठिए प्लीज। अरे आपकी एनिवर्सरी है, हम आपके साथ खाना खाने आए हैं। बैठिए प्लीज। बैठो रानी, बैठो। जी। हाँ, बस। वैसे बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। थैंक यू। सो माधव जी। अरे सर, क्या जरूरत थी? दिस इज सीमा फॉर यू। थैंक यू। और ये माधव के लिए। थैंक यू सो मच सर। और ये आपके लिए। थैंक यू। भैया, आपका बॉस ठीक तो है ना? कम ऑन सीमा, क्या बकवास कर रही है? कुछ नहीं, एक बार देखिए तो उनका ध्यान कहाँ पे है? सीमा, तुम्हें हर एक इंसान में खोट ही क्यों नजर आता है? इज अ क्लासी पर्सन, उनके बारे में ऐसी चीप बातें मत करो। घर बहुत अच्छा सजाया आपने। थैंक यू। और हाँ, खाना बहुत अच्छा बनाती हैं आप। खैर, इसमें तो क्रेडिट सीमा का भी। माधव बहुत लकी है। काफी खुशहाल फैमिली है आपकी। वैसे आपके पति आपको खुश रखने के लिए क्या क्या करते हैं? I mean, आप अपने पति से कितना खुश हैं? जी। ये कोशिश तो पूरी करते हैं हमें खुश रखने की, लेकिन उनका फोकस हमसे ज्यादा उनके काम पर होता है। अगर आपके पति का प्रमोशन हो जाए तो शायद आपकी ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। शिकायत नहीं कर रहे थे। एक बात बताऊं आपको कि पति की सफलता में पत्नी का सबसे बड़ा योगदान होता है। स्वीट फॉर यू। स्वीट स्वीट तो हम जरूर खाएंगे। काफी अच्छी है। थैंक यू सर। बहुत खूबसूरत फैमिली है तुम्हारी। थैंक यू सो मच सर। वैसे अपने प्रमोशन के लिए कितना डेस्परेट हो तुम? बहुत सर। एक बात बताओ जी। अपनी बीवी को एक रात के लिए मेरे पास भेज सकते हो?
टेरी हाँ तेरी रिस्पेक्ट देके तुम्हें मैंने इस घर में बोला, तुम क्या बकवास करते चले जा रहे हो? लीव इट। पहले की मेरी बदतमीजी और बढ़े। गेट आउट, निकलो यहां से। बहुत अच्छा किया आपने इसके साथ। सर कहाँ चले गए? उनका अर्जेंट कॉल आया था तो वो चले गए। अच्छा, भाभी आप बहुत लकी हो कि आपको भैया जैसा सिर्फ प्यार करने वाला ही नहीं बल्कि सम्मान करने वाला पति भी मिला। ऐसा क्यों कह रही है? बस ऐसे ही। मुझे लगता था कि मेरा भाई प्रमोशन के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। वो लालची जरूर है लेकिन कमीना नहीं है। अच्छा, तुम इतने शरारती कब से हो गए? रानी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैंने आज तक काम की वजह से तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करा। आज देखो मैं भी कितना पागल हूँ। जब मुझे तुम्हारे साथ अकेले टाइम स्पेंड करना था, मैंने घर पे मेहमान बुला लिए। पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। आज हम अपनी एनिवर्सरी एकदम धूमधाम से मनाएंगे। अरे ये 2 ग्लास क्यों? मैं कौन सा दारू पीती हूँ? रानी, दारू नहीं है, शैंपेन है। ये सब ठीक है। ये देखो, आपके जो सर है ना, उन्होंने कितना अच्छा गिफ्ट दिया है। चलो ना देखते हैं। रानी, राकेश सर के दिए हुए गिफ्ट्स भले एक्सपेंसिव हैं, और वो मेरे प्यार से ज्यादा महंगे नहीं है। सो रानी, लेट्स सेलिब्रेट। नहीं, थोड़ा सा मेरे लिए प्लीज, प्लीज एडजस्ट। रानी, ऐसे एक बार मेरा प्रमोशन हो जाए ना, उसके बाद देखना मैं दुनिया भर की खुशियां तुम्हारे कदमों में लाके रख दूंगा। तुम्हें एकदम रानियों जैसी जिंदगी दूंगा। पियो। अरे रानी, एक बार में से पियो, तभी मजा आएगा। साथ में चलो, 1 2 3। कैसा लग रहा है? क्या हुआ? अरे अरे अरे, क्या बात है। आज बहुत प्यार आ रहा है। रानी, तुम मेरी किस्मत हो। तुम्हें प्यार नहीं करूंगा तो किसे करूंगा? हाँ रानी, आराम से आराम से आराम से। मिनट में है, ठीक है? मैं बस यूं गया आया आया। मैं जानता हूं कि तुम्हें प्रमोशन चाहिए, लेकिन एक तो तुम नए हो और दूसरे में तुम इस काबिल नहीं कि तुम्हें असिस्टेंट मैनेजर बना दिया जाए। लेकिन तुम्हारे पास एक नायाब चीज है, अगर तुम वो मुझे दो तो तुम्हें डायरेक्ट मैनेजर बना दूंगा। कर सकोगे तुम वो? सर आप मुझे बताइए तो मुझे करना क्या होगा? मैं अपनी प्रमोशन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। रानी, रानी, एक रात के लिए, स्पेशली आज रात के लिए तुम्हारी वाइफ मेरे साथ। सोच लो।
सर, इस शर्ट में रानी का फेवरेट परफ्यूम है, तो जब आप अंदर जाएं इसको पहन के जाइएगा प्लीज। वही मैं सोचूं कि इतनी नौटंकी करने की क्या जरूरत पड़ी थी। सर, मेरी सच्चाई की देवी सीमा ने सब कुछ सुन लिया था। अगर मैं नाटक नहीं करता ना तो अपना मुंह खोल देती। और जो काम शांत स्वभाव से हो सकता है उसमें शोर क्यों मचाना, हल्ला क्यों करना। जब प्रमोशन इतनी आसानी से मिल सकती है तो उसके लिए इतनी ज्यादा मेहनत क्यों करूं? सर, रानी बहुत ही सीधी सादी लड़की है, उसे नहीं मालूम दुनिया के रीति रिवाजों का, तभी तो मुझे इतना तामझाम लगाना पड़ रहा है। सर, मेरी बस एक ही इच्छा है कि उसकी नजरों में मेरे लिए इज्जत कम ना हो और उसके दिल में मेरे लिए प्यार ना चला जाए। मैंने उसकी शैंपेन में नशे की दवा मिला दी है। अब आप जा सकते हो। सर, जाइए बाहर। इस राकेश को ऐसा लग रहा है कि उसने मुझे उल्लू बनाया। इस बात से वाकिफ नहीं है कि मैंने कितने पापड़ बेले इस पल के लिए। ये रात, ये डिनर, ये प्रमोशन, सब कुछ तेरा नहीं, मेरा अपना है। मुझे ऐसे छोड़ कहाँ चले गए थे? माधव, सच में तूने क्या नसीब पाया है। तेरी औकात से ज्यादा खूबसूरत है तेरी बीवी। इस राकेश ने भी क्या नसीब पाया है। इतनी अमीर और इंटेलिजेंट बीवी, ये महंगी महंगी गाड़ियां, ये शान और शौकत, ये लैविश लाइफस्टाइल। हाँ, पर कोई नहीं माधव, अब ये सब तुझसे भी ज्यादा दूर नहीं। अब बस करो, आज तो लगता है सारा प्यार उमड़ा है। टाइम अप सर। गाड़ी की चाबी मैनेजर साहब। बस सर, शर्ट में। मुझे मालूम था तुम मेरा नसीब चमकाओगी। आपने बुलाया सर? नसीब तो कमाल का लेकर पैदा हुआ है। बीवी ऐसी हसीन मिली है कि सच में ही इसकी तो लॉटरी लग गई है।
ऐसा काम जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। कैसा काम? रानी, रानी चाहिए मुझे फिर से। मैं एक दफा अपना जमीर बेच चुका हूं, फिर से नहीं करूंगा मैं। सॉरी। 10% इंक्रीमेंट कैसा रहेगा? अरे बीवी बहना कहाँ हो? बाहर आओ। ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूं मैं। अरे वाह, क्या बात है। कोई लॉटरी वॉटरी लग गई क्या भैया? अरे लॉटरी तो तुम दोनों हो मेरी, जो ऑलरेडी लग चुकी हो। इसलिए अब इस घर में खुशी आने वाली है, पैसों का अंबार लगने वाला है, हमारी किस्मत खुलने वाली है। और इन पैसों से मैं तुम दोनों के लिए दुनिया भर की खुशियां खरीद के लाऊंगा। तो चलो लिस्ट बनाओ, किसे क्या चाहिए, कौन से मॉल में शॉपिंग करनी, कौन सी पिक्चर देखनी, किस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना और घूमने के लिए कहाँ जाना है। लो रानी। मैं नहीं पीऊंगी। अरे थोड़ी सी तो पी लो। देखो क्या है ना, जब तुम नशे में होती हो ना तो और भी ज्यादा हॉट लगती हो। और हम तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, यू नो, मेरा इंक्रीमेंट। देखो मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। हम पहले हनीमून पे शिमला गए थे ना, अब देखो मैं तुम्हें दूसरे हनीमून पे स्विट्जरलैंड लेके जाऊंगा। सच? मुझ थोड़ा सा मेरी खातिर। मैं 2 मिनट में है। हाँ? लेटो 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 लेटो, 2 मिनट में है। क्यों? बताया। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर मैनेजर। थैंक यू सो मच सर। ये लो तुम्हारा तोहफा। और एक बात याद रखना, जितना तुम मुझे खुश रखोगे ना उतनी ही तुम तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते जाओगे। आप फिक्र क्यों करते हो सर जी, आपको खुश रखना ही तो लक्ष्य है मेरा, बस ये मान लीजिए। वेरी गुड।
सर सर कम चलो। ये सब क्या हो रहा है? तेरे मतलब की बात नहीं है, चुप। अच्छा, मैं अभी जाके भाभी को बताती हूँ। सीमा, तुम्हें मैंने कहा ना तुम्हारे मतलब की बात अपना मुंह बंद करके रख सकती तो रखो, वरना निकलो। आप भाभी के साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हो और उनको कुछ पता नहीं है। सीमा, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे और उसी के लिए तो कर रहा हूँ। अगर तुम दोनों मेरा साथ नहीं दोगी तो कौन देगा? हाँ, सोचो, अगर तुम दोनों ने मेरा साथ दे दिया तो फिर मैं कहां से कहां पहुंच जाऊंगा। जस्ट अंडरस्टैंड। नो, आप एक काम क्यों नहीं करते? एक कोठा खोल लीजिए और घर के बाहर बोर्ड लगा दीजिए कि आप यहाँ पे अपनी बहन और अपनी बीवी को बेचते हैं। सीमा, सीमा, अगर तुम मेरा साथ नहीं दे सकती तो अपना मुंह बंद करो। मेरी बहन होती उसकी सगी बन रही हो। जरा सोचो सीमा, अगर रानी को सबके बारे में मालूम पड़ गया, उसने सुसाइड कर लिया, फिर क्या करोगी? तो सीमा, अगर तुम चाहती हो कि रानी जिंदा रहे तो अपना मुंह बंद करके रहो। जाओ। सीमा कहाँ है? अभी तक नहीं आई। मैं लेकर आती हाँ, हूँ। जाओ जाओ। सीमा, सीमा, चलो नाश्ता कर लो। और बैठो सीमा। पता है, आजकल इनके बॉस इनसे बहुत खुश है। पहले प्रमोशन, फिर इंक्रीमेंट और अब तो गाड़ी भी मिल गई है। मैनेजर होने की तो ठाट ही अलग है। सब आपकी ही तो बदौलत है भाभी। I mean, भैया की किस्मत चमकाने में सबसे बड़ा हाथ आपका ही है। नो डाउट। और इस किस्मत के चमकने से जो फायदा होने वाला है, हम सबका होने वाला है, isn't it? इसलिए तो कह रही हूँ, आज ऑफिस से जल्दी आओ और हमें लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाओ। जो हुक्म मेरे आका। पर वो क्या है ना, अभी मेरी नई नई प्रमोशन हुई है तो काम पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। बॉस को इम्प्रेस करके रखना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं अपने बॉस को नाराज कर दिया और उसने मेरी डिमोशन कर दी तो सबसे पहले तो तुम्हें ही मर जाना है। चलो मैं चलता हूँ। मैं टिफिन लेके हाँ सीमा, ला चलो, बाय बाय। भाभी, भैया बहुत बदल गए हैं। कहाँ बदल गए? अब जिम्मेदारी बढ़ी है तो थोड़ा चेंज तो आएगा ही। आप खुश हो उनकी तरक्की से? बहुत। तुम बहुत भोली हो भाभी। तुम्हें नहीं पता कि भाई का लालच क्या करवा रहा है। मुझे फिक्र तुम्हारी है। रानी 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 रानी, साला बनाने वाले ने कितना फुर्सत से बनाया उसे कि प्यार करते वक्त मेरा दिल ही नहीं भरता। लगता है ये रानी की मोहब्बत मुझे बर्बाद करके छोड़ेगी। कल आपने जानबूझ के फोन ऑफ रखा था ना। देख भाई, तुझे जो मिल रहा है ना सब परमानेंट मिल रहा है। जॉब, कार, इंक्रीमेंट। फिर ये टाइम रिस्ट्रिक्शन मुझ पे क्यों? 1 घंटा हुआ नहीं कि फोन के घंटे। देख, जैसे तेरा दिल मेरी दौलत से नहीं भर रहा है ना, वैसे मेरा भी दिल इतने से टाइम से
नहीं भरता। हमारे बीच में क्या डिसाइड होता, क्या प्लान था कि जो सब कुछ हो रहा है इसके बारे में किसी तीसरे को नहीं पता चलेगा? अरे तो 10 एक्स्ट्रा मिनट से किसी तीसरे को कैसे पता चलेगा? सीमा को सब पता चल गया उसे। सीमा को? तो अब कुछ नहीं, जो कुछ भी है उसको खत्म करते, ठीक है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम एक काम करो, अपनी बहन को समझाओ, और या फिर एक काम करो, तुम उसे कहीं भेज दो, और जो भी खर्चा होगा ना, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, जो भी खर्चा होगा वो मैं उठाऊंगा, ठीक है? नहीं 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 नहीं, जो कुछ हो रहा है इसको खत्म करते हैं। लेट्स जस्ट फिनिश इट ऑफ, ओके? क्यों? तुम्हारी इंक्रीमेंट की बुक 10% पर ही खत्म हो गई? तुम्हें और आगे नहीं बढ़ना है? सर आप समझ नहीं रहे, मैं सीमा को जानता हूँ, मैं उसको अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो कुछ समय के लिए अपनी जबान चुप कर रखेगी, मगर जब उसको मौका मिलेगा अपनी जबान खोल देगी। वो शील टेल टू एवरीवन। आप मेरी बात मानिए, इसको यहीं पे खत्म करते हैं। लेट्स जस्ट फिनिश इट ऑफ। नो सर। नहीं 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 नहीं, अरे सुनो सुनो सुनो, वन लास्ट टाइम, बस एक बार और, हाँ? और एक काम करते हैं, 10% इंक्रीमेंट पक्का, हाँ? आप मेरी बात नहीं समझ रहे, वेरी रिस्की। खत्म करते हैं ना? अरे सुनो सुनो, खत्म नहीं करते हैं। अब 25% इंक्रीमेंट, हाँ? 25%। 25%? सर पक्का 25%? हाँ 25%। डन डन। सर ठीक है। वन लास्ट टाइम। यस, ये हुई ना बात। वाह मेरे शेर। क्या बात है, आजकल प्यार तो बहुत करते हो लेकिन बात नहीं करते हो। क्या करूं, तुम्हें जितना भी प्यार करता हूं ना, दिल ही नहीं भरता। ये आदमी मरवाएगा ये आदमी। हाँ उठा। ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। सर सर क्या हो रहा है सब? हाँ क्या हो रही है? तुम्हारी पोल खोल रहा हूं, बताऊं कि कैसे अपने प्रमोशन के लिए रानी का इस्तेमाल कर रहा है। रानी, इसके बहकावे मत आना। मुझे मेरी प्रमोशन मेरी काबिलियत पे मिली है, और ये आदमी जो खुद अपनी बीवी के पैसों पे पल रहा है मुझे क्या देगा? पूछो सीमा से, ये सब जानती है। रानी तुम मेरा विश्वास करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और इसलिए ये सब कुछ कर रहा हूं। गेट आउट। तुम्हें पता था, फिर भी तुम अपने मक्कार भाई का साथ देते थे। भाभी, मुझे भैया ने धमकाया था कि मैंने अगर आपको कुछ भी बताया तो आप अपनी जान दे दोगे। रानी, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए तो कर रहा था। गेट आउट। रानी मेरी बात सुनो प्लीज। हाँ आई सेड गेट आउट। मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? सुनो माधव, गेट आउट। निकल जाओ। मैं जो केस करूंगी ना लंबा अंदर जाओगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन केस नहीं। गेट आउट। चलो सीमा। वो कहीं नहीं जाएगी, तुम दबाओ यहां से। गेट आउट। मुझसे गलती हुई है। अब मैंने इस गरीब को गरीब समझकर हमारी कंपनी में रखा और अब मैंने इसको निकाल दिया। तो फिर अभी यहाँ क्या कर रहा है?
मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है, जबरदस्ती मुझ पर झूठे इल्जाम लगाकर। वही सोचूं, 3 महीने में इसने ऐसा कौन सा बड़ा तीर मार दिया कि तुमने इसे इतना बड़ा प्रमोशन और 2-2 इंक्रीमेंट दे दिए। तो तुम्हारी खूबसूरत बीवी है तुम्हारी काबिलियत। मैं तुम दोनों को जॉब से निकाल रही हूँ। पर मैं जॉब पर थोड़ी हूं, मैं तो इस कंपनी का मालिक हूं। थे, तुम 20% के मालिक थे जब तक तुमने मेरे पावर और पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं किया था। पर अब मेरे सीए और लॉयर्स ने तुम्हारे सारे किए का चिट्ठा मेरे सामने रख दिया है, तो अब तुम्हारे नुकसान की भरपाई करेंगे वो तुम्हारे 20%। गेट आउट। और मैं तुम मुंह क्या देख रहे हो? आउट आई सेड। ओए, मेरी बीवी तो सीधी है, आज नहीं तो कल मानी जाएगी, पर तेरा क्यों? तुझसे आज ये शान और शौकत, ठाट बाट सब कुछ छिन गया, सब कुछ। देख, मैं तुम्हारी तरह अपनी बीवी के नाम घर बार सब कुछ करके दर बदर की ठोकरें नहीं खाने वाला। सिर्फ 20% की पार्टनरशिप गई है, 10 साल की सेविंग्स नहीं। तू जरा सोच कि मैंने 10 साल में क्या क्या नहीं बनाया हो। वैशाली के फरिश्ते भी ये पता नहीं लगा पाएंगे। और मैं अपने पैसों की ताकत से मैं अपनी रानी का दिल जीतूंगा और उसके लिए एक सुंदर सा महल बनाऊंगा। और हाँ, रानी तुझ जैसे कंगाल के लिए नहीं बनी, रानी मेरे लिए बनी है। मेरी रानी मेरे महल में राज करेगी। रानी सिर्फ मेरे साथ राज करेगी। भाभी, मैंने जॉब के लिए 2-3 जगह अप्लाई किया है, लेकिन आंसर्स की जगह सिर्फ मुझे बिल्स ही मिल रहे हैं। तुम यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? प्यार इंसान को हिम्मत दे ही देता है। अपनी हवस को प्यार का नाम देते हुए घिन नहीं आई तुम्हें? अरे ऐसा मत बोलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और प्लीज मेरे प्यार को स्वीकार करो। मैं बता रहा हूँ रानी, मैं तुम्हें सचमुच में रानी बना के रखूंगा। और तुम्हारे लिए तो मैंने अपनी बीवी की शोहरत, दौलत, नौकरी सब कुछ लात मार कर आया हूं। लात मार कर आया है फिर लात खाकर आया है, सच बोल। बस, और कितना नीचे गिरोगे तुम दोनों नीच? लालच और हवस के चक्कर में इन दोनों ने एक दूसरे की जान ले ली। इसने तुम्हारे साथ जो किया वो गलत था,
मगर इसने मेरे साथ जो इतने सालों से किया वो भी गलत था। 20% की पार्टनरशिप कही है कि 10 साल में मैंने क्या क्या नहीं कमाया होगा, वैशाली के फरिश्ते भी पता नहीं लगा पाए। इन दोनों को अपने किए की सजा मिल चुकी है। तुम पुलिस को कॉल करो। हेलो, मेरे पति और उनके बॉस का झगड़ा हो गया था, दोनों एक दूसरे को मार दिया। ना आपने इन्हें मारा, हाँ ना आपने। इनको इनके किए की सजा मिली है। हम दोनों किसी से कुछ नहीं कहेंगे। कर्जा वो बीमारी है जिसे इंसान अपने लिए खुद पैदा करता है और फिर सारी जिंदगी इस बीमारी के इलाज में अपना सब कुछ खो देता है। आइए देखते हैं झारखंड के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में कर्जे से डूबे एक ऐसे ही परिवार की कहानी। मालिक रहम करो, मालिक गलती हो गई, माफ कर दो मालिक। भगवान की कसम खा के कहते हैं मालिक, इतनी बड़ी रकम नहीं है हमारे पास देने के लिए। अरे तुम्हारे पास तो कभी नहीं होगा पैसे, ना ऊपर जाने के बाद भी कुछ नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे बताओ? हेमा डार्लिंग, तुम जाओ अंदर कमरे में, हम इसके साथ हिसाब किताब चुकता करके आते हैं अभी। मालिक इतनी बड़ी रकम नहीं है हमारे पास देने के लिए, भगवान की कसम खा के कहते हैं नहीं है हमारे पास इतनी बड़ी रकम। अरे तुम्हारी ये बात सुन सुन के हमको इतने साल हो गए, लेकिन आज तो फैसला होके रहेगा इस बात का। आज या तो हमरे पूरे के पूरे पैसे दोगे या तो तुम्हारा बढ़िया सा इंतजाम करेंगे हम आज। कोनो इंतजाम तो कर ही दो मालिक, काहे के पास कुछ है ना, एक जवान बीवी एक छोटका सा बच्चा है बस। एक खींच के देंगे उसकी तरफदारी करोगे तो। ए बबलुआ, क्या बोले रे? एक जवान बीवी एक छोटका सा बच्चा। जवान बीबी और छोटका सा बच्चा कहाँ है? बाहर दरवाजे पे खड़े हैं मालिक दोनों। का बाहर दरवाजे पे खड़ी? अरे कैसा बेवकूफ आती है बे, छोटका सा बच्चा और जवान बीबी को बाहर रोड पे खड़ा किए। छी 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 छी, कितना गंदा बात है भाई। तो देख देंगे तुमको रख के। चलो बताओ कहाँ है, चलो। अरे गुड्डू के पापा, ये का गुड्डू के पापा, तेरी चोट, ये लोग मारेगा तुमको? अरे नहीं नहीं, वो का है ना, ये बब्बन है ना, बात बात पे हाथ छोड़ देता है। चिंता की कोनो बात नहीं है, मरहम पट्टी हो जाएगा इसका। वैसे नाम का है तुम्हारा? हमारा नाम गुड्डू है और हमारी अम्मा का नाम सुलोचना। अच्छा, गुड्डू और सुलोचना, आहा, बड़ा प्यारा नाम है।
मालिक मालिक, हमारे पास रहने के लिए खुद की छत भी नहीं है। अरे नंदू, कैसी बात करते हो? हाँ, जग्गी सेठ के होते हुए तुम्हारे सर पे छत क्यों ही नहीं होगा? ए बबल, जी मालिक। इनके लिए कमरा खुलवा दो। वो पुराना वाला? हाँ, और सफाई अच्छे से कर देना। हाँ मालिक। मालिक, कर्जे के ऊपर कर्जा हो जाएगा। अरे चुप पागल कहीं का, जब देखो कर्जा कर्जा। अरे यहाँ पर रहो आराम से, काम करो, पैसे कमाओ और सारा कर्जा चुकाओ। अरे हम तुम्हारा कर्जा छोड़ नहीं रहे, बल्कि तुमको रास्ता बता रहे हैं कि किस तरह से तुम पैसे कमाकर सारा कर्जा चुका सकते हो। आत्मनिर्भर बना रहे हैं तुमको। बोलो, मंजूर है? शाबाश। तो चलो आओ। आओ, आ जाओ। ये रहा तुम्हारे लिए छत। अब यहां बिल्कुल आराम से रहो। देखो नंदू, ब्याज पर पैसा देना हमारे खानदान का पुश्तैनी काम है, और जो रुपया तुम हमको देने वाले हो ना, वो तुम्हारे दद्दू ने हमारे पूज्य पिताजी से उधार लिए थे। अब उसे वापस तो करना है कि नहीं, है ना? तो यहां आराम से रहो और काम करो। और गुड्डू बेटा, कैसा लगा कमरा में? अरे बब्बन। जी मालिक। अरे कमरे की सफाई तो करो कम से कम। अरे परिवार रहेगा, औरत रहेगी। बिल्कुल मालिक। क्यों नंदू? अरे दर्द हो रहा है? अरे बब्बन। हाँ मालिक। अरे तनिक मरहम पट्टी तो लगाओ। हाँ मालिक। वो कुछ सिकाई के लिए भी मिल जाता तो। अरे हाँ हाँ, दो दो दो, जो चाहिए दो इनको। आज तो हमारे बहुत ही खास मेहमान है ये। सब कुछ ला दो मालिक। बिल्कुल, जल्दी लाओ। हाँ। तो आप लोग रहो यहाँ आराम से। किसी चीज की जरूरत हो तो हमको बुला देना। अब तो यही रहना है साथ है, मिलते रहेंगे। सुनो ना, हम लोग यहाँ काहे रहेंगे? आपको नहीं समझ आ रहा है ये सेठ, ये सही आदमी नहीं है। इसका नजर गंदा है बहुत। ऊपर से मीठा मीठा बनता है और अंदर से एकदम जहर है। आपको काहे नहीं दिखता ये सब? वो सब संभाल के। हमारे दादाजी 10 लाख रुपया लिए थे, हमारे पिताजी का पूरा जीवन चला गया, तो सेठ जी हम ही से ना वसूलेंगे? ये कर्जे के चक्कर में ना हमारा पूरा जीवन खराब हो गया। 3 पीढ़ी से ब्याज तक नहीं दे पाए हैं, तो मूलधन कहाँ से चुकाएंगे? हम तो क्या कहते, यहाँ नहीं रहते, चलते हैं यहाँ से। अम्मा, अच्छा तो है ही घर, पंखा भी है, बहुत सारी लाइट भी है। देखो हमारा गुड्डू कितना खुश है यहाँ। अरे वो तो बच्चा है, हम दोनों थोड़ी ना है। हम तुम्हें बता रहे हैं, ये सेठ जो हमें यहाँ ठहरा के देवता बन रहा है ना, कोनो न कोनो लालच है इसके पीछे। अरे यार भाई, दुनिया में हर इंसान बुरा नहीं होता है। हम मानते हैं सेठ जी का तरीका थोड़ा अलग है, पर क्या करें हम? नहीं, कुछ और बात है। हमारा मन कह रहा है कुछ और बात है।
हुआ जगन सेठ? आज मूड नहीं है क्या? हमारी बीवी बनने का कोशिश मत करो तुम, जाओ यहाँ से। बीवी की याद आ रही है का? बीबी की याद नहीं, बीबी वापस लौट के आ रही है। कुछ नया पका रहे हो क्या जगन सेठ? मालिक, आपने बुलाया था मालिक? अरे हाँ नंदू बाबू, आओ बैठो। मालिक बैठो। देखो नंदू, आराम हो गया, पेट पूजा भी हो गई, अब थोड़ा काम वाम की बात कर ले। जी मालिक, जैसा आप कहें। नंदू, हम कुछ सोचे हैं तुम्हारे बारे में। तुम्हारा जो बहुत सारा कर्जा है ना, वो धीरे धीरे किश्तों में चुक जाए, उसके लिए एक तरकीब है हमारे पास। बहुत रहम होगी मालिक। तुम एक काम करो, कल से तुम आ जाओ हमारी फैक्ट्री में काम करने के लिए। तुम्हारी वहां थोड़ी इनकम हो जाएगी और तुम्हारी बीवी जो है वो आज से हमारी रसोई में आके काम कर लेगी। मालिक, खाना। ये देखो, ऐसा खाना मिलता है हमें खाने के लिए। शक्ल देख के खाने का मन नहीं करता हमें। अब क्या करें भाई, मजबूरी है। बब्बन के हाथ का बना हुआ खाना खाना पड़ता है हमको रोज। घर में कोई ना कोई तो होनी चाहिए ना बीबी जैसी, जो अपने हाथों से खाना पकाए, खिलाए, हमारी सेवा करे, है कि नहीं? बोलना अपनी बीबी से कि मालिक पे रहम कर दे। आ जाएगी, रसोई संभाल लेगी, हमारी भी पेट पूजा थोड़ी सी अच्छी से हो जाए। मालिक जैसा आप बोले, पर मालिक रोटी तो हम भी आपको बना के खिला सकते हैं। अरे रोटी तो बब्बन भी बना लेता है, लेकिन सवाल तुम्हारे बनाने और बब्बन के बनाने का कतई भी नहीं है। अरे खाने का स्वाद भी तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और खाने का असल में स्वाद आता है जनानियों के हाथ से बने हुए खाने खाने में। औरत के हाथ का खाना भाता है कि नहीं भाता है, तुमको बताओ? खाते हो ना? जी। तो जाओ कहो उससे कि हमारी आके रसोई संभाल ले। जी जाओ। अरे काम ही तो करना है, जाना, 2 रोटी बनाना, चली आना। एक आदमी का खाना बनाने में कितना समय लगता है बताओ? अरे हम नहीं जाएंगे वो घर में काम करने। अरे भाई तुम समझ ही नहीं रही हो, हम फैक्ट्री में काम करेंगे, तुम घर में काम करना। अरे तुमको बुद्धि है कि नहीं है? समझ नहीं आ रहा क्या वो आदमी चाहता क्या है? नीयत गंदा है उसका। अरे यार, हम ये देख रहे हैं कि अगर दोनों काम करेंगे तो कर्जा जल्दी उतर जाएगा, और तुमको नीयत दिख रही है। हमको वो दिख रहा है जो तुमको नहीं सूझ रहा है। पर जिंदगी भर भी हम दोनों ऐसे काम करेंगे ना, तब भी कर्जा नहीं उतार पाएंगे। अभी चलो इधर से। चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट। यहाँ यहाँ आओ, यहाँ कौन दिया रे तुमको ये चॉकलेट? तो बाबा दिया हमको। देख लो, अरे पटे आया जा रहा है, अब तो समझ रहे हो? तुमको भी, बच्चे को भी और हमको भी। तुम्हें पता है, कल बता रहा था गुड्डू,
झांक रहा था रात में इधर से। अरे भाई इतनी बड़ी हवेली है, रात में कोई ना कोई तो चौकीदारी करता होगा ना। अब अंदर झांक के देख लिया सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। तुमको तो हर चीज में शक करने की आदत है। कौन झांक रहा था, तुम देखे हो किसी को? अरे इधर ही खड़ा था, हम गुलेल से दिए, टन से लगा। बहुत अच्छा काम किए बेटा, टन से मार दिए है। तुम्हारा हम गुलेल ही तोड़ देंगे। ऐसा करते हैं, अगर किसी को चोट लग जाती तो? अरे तुमको समझ क्यों नहीं आ रहा है? वो आदमी गलत है। तुमको आखिरी बार पूछा, ना हम वो घर में जाएंगे और ना ही हमें इधर रहना है। अब चलो इधर से। तुमसे तो बहस ही करना बेकार है, कभी समझती ही नहीं हो हमारी बात को। गुस्सा हो गई। अच्छा ठीक है, समय देख के हम मालिक से बात करेंगे। मालिक, हम अपनी घरवाली को बहुत समझाए आपके यहाँ काम करने के लिए, तू मान ही नहीं रही है, बस जिद करके बैठी है, यहाँ से चलो यहाँ से चलो। देखो नंदू, हम ये चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर जितना भी कर्जा है ना, वो सारा का सारा कर्जा माफ हो जाए। उसका उपाय बता रहे हैं हम तुमको, लेकिन तुमको नहीं करना है तो तुम्हारी मर्जी मालिक। लेकिन हम अपना पूरा का पूरा पैसा वसूल करेंगे तुमसे, चाहे ऐसे या वैसे। अरे नंदू, तुम नीचे काहे बैठो, ऊपर बैठो, जाओ। नहीं मालिक, कचू गलती हो गई का हमसे? आपके बराबरी में कैसे बैठेंगे? अरे नहीं, कोनो गलती नहीं हुई, तुम बैठो। नहीं मालिक। अरे बैठ जाओ, ऊपर बैठो। मालिक माफ कर दो, क्षमा। अच्छा ये लो, पियो इसे। मालिक हम नहीं पीते। तो पीते नहीं हो या ये नहीं पीते? मालिक वो अंग्रेजी नहीं पीते, चढ़ती ही नहीं है। अरे नंदू पी लो, चढ़ जाएगी। लो पियो पियो। अरे हम कह रहे हैं ना, पियो। नंदू, हमको बहुत दया आता है तुम लोग को देख के, तुम्हारे परिवार को देख के, और तुम्हारी हालत पे बहुत रहम आता है हमको। इसलिए हम तुम्हारा सारा का सारा कर्जा जो है ना, वो माफ कर देते हैं। मालिक मतलब हमारे ऊपर जितना करते सब माफ। एक बहुत दया हो यार, सच में महान है। बब्बन। हाँ मालिक। कागज निकाल। मालिक। देखो नंदू, इसमें हम सब कुछ लिख दिए हैं। तुम्हारे ऊपर जितना भी कर्जा था ना, वो सारा का सारा कर्जा हमने माफ कर दिया है। और इसमें हम अपने दस्तखत कर दिए हैं। अब तुम भी इसमें अपना अंगूठा लगा दो। लगा दिए मालिक। हम धन्य हो मालिक। नंदू जाओ, अपने बच्चे का हाथ पकड़ो और जियो अपनी जिंदगी। लो। मालिक आप भगवान है मालिक, सच में आप भगवान है। आपने हमारे पुस्तों का कर्जा माफ कर दिया, धन्य है मालिक आप। अरे नंदू, हम तुम्हारा 3 पुश्तों का कर्जा माफ कर दिए। आज के बाद आजाद हो, जाओ। अरे मालिक, हम बस अब भी अपने पूरे परिवार को लेकर हम निकल जाते हैं। अरे तुम हमारी बात समझे नहीं। हम ये कह रहे हैं कि तुम और तुम्हारा बेटा गुड्डू, तुम दोनों आजाद हो, लेकिन तुम्हारी बीबी सुलोचना वो यहीं रहेगी हमारे साथ। अब 3 पीढ़ी का कर्जा उतारना है ना, कैसे होगा बताओ?
इसका सिर्फ यही रास्ता है, सिर्फ यही रास्ता। और अगर नहीं करना है तो लाओ पेपर हमको दो। एक बार ही फैसला कर लोगे ना नंदू बाबू, तो तुम्हें आने वाली 3 पीढ़ी जो है ना, वो मजे में जिएगी, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और अगर ये नहीं किए तो तुम्हारे बाद तुम्हारा बिटवा, उसके बाद उसका बिटवा, और आने वाली कितनी पीढ़ी कर्ज में डूबी रहेगी। समझ गए? सोच लो, तुम्हारा सिर्फ एक फैसला कितने लोगों की जिंदगी को बदल सकता है। सिर्फ एक फैसला। ठीक है मालिक, हम फैसला ले लिए। हवेली में ही रहना है का? हाँ, हमारे मालिक हैं ही इतने निराले। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारे पति, हमारा बच्चा गुड्डू। कहाँ जा रही? वो दोनों चले गए, अब लौट कर नहीं आएंगे। चले गए मतलब? कहाँ चले गए? और वापस क्यों नहीं आएंगे? अरे क्योंकि हम उनका पूरा का पूरा कर्जा माफ कर दिए। नहीं 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 नहीं, ये झूठ है। ये हमारे पति हमें कभी छोड़ के नहीं जा सकते। आप जरूर कुछ किए हैं। हमारे पति के पास, हमारे बच्चे के पास, ये दरवाजा खोलो। प्यार से समझा रहे हैं, तुमको बात समझ में नहीं आ रही क्या? हाँ? हमको गुस्सा दिखा रही हो? हमको? तुम जानती हो अगर हम गुस्सा गए ना तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हमारा मन का नहीं होता ना तो हम सीधा गोली मार देते हैं। और तुम्हारा जान तुम्हारा बेटे गुड्डू में बसी है ना, तो सबसे पहले हम तुम्हारे बेटे गुड्डू को मारेंगे, उसके बाद तुम्हारे पति को। तो ठीक, तो सुन लो अपनी चीख अपने बेटे की। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ मत कीजिए, मत कीजिए ऐसा कुछ। मेरा बेटा। अरे यही तो तुमको समझाना चाह रहे हैं। यहाँ रहो आराम से, खाओ पियो ऐश करो और हमको भी खुश रखो। रोते नहीं है, ठीक है? अरे ये रोने का समय नहीं है। अब तो तुमको हम रानी बनाकर रखेंगे। रानी, आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। चुन लो इसमें से जो भी चुनना है, सब कुछ तुम्हारे लिए है। क्या जगन सेठ, ये मेला तो कभी हमारे सामने नहीं लगा है।
बीवी की तिजोरी खोल दी इसके आते ही। हाँ, और उसको सजाओगी तुम, क्योंकि तुम जिगरी दोस्त हो ना मुझे। बुझ रहे हैं। ठीक है, तैयार करो जल्दी से मैडम को। अरे हो गया तुम लोगों का सजना संवरना। बहुत ही सुंदर लग रही हो, बिल्कुल हमारी मालती जैसी। अरे तुम काहे खड़ी हो, बैठो। उस रात वो भी ऐसी लग रही थी, बहुत ही सुंदर, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। वो हमारी सुहाग रात थी, वो हमसे दूर दूर बैठी थी, पर हमारा मन हुआ कि हम खटिया सरकाई के उसमें समा जाएं, उसे अपनी बाहों में ले लें। लेकिन उसी खटिया में वो शमशान चली गई। लेकिन अब तुमको देखकर ऐसा लगता है कि वो फिर से हमारी जिंदगी में लौटकर आ गई है, तुम्हारे रूप में मेरी सेवा करने। तुम हमारी सेवा करो, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, ठीक है? ये हुई ना बात। आओ हमारे पास आओ। किया बच्चा नहीं किया, अपनी बीवी को अंदर अकेले छोड़ के आ गए। नशे में गलत फैसला ले लिया। अब अपनी बीवी को वापस लेके आए। हाँ, हम अपनी बीवी को वापस लेके आएंगे। गुड्डू, वापस लेके आएंगे अब तुम्हारी अम्मा को। तो फिर चलो ना पापा, अम्मा को वापस लेके आते हैं। हाँ चलो चलो, हम वापस लेके आएंगे तुम्हारी अम्मा को। अच्छा चलो चलो चलो। अरे कहाँ कहाँ? अरे जब मालिक से तुमने कह दिया कि तुम जा रहे हो तो अंदर काहे आ रहे हो? बबन भाई, बच्चे को एक बार वहां से मिल लेने दो ना। देखो तुम दोनों अभी चले जाओ, आने तो बहुत मारूंगा मैं अभी तुम दोनों को। बबन भाई, बच्चा है, पूरी रात सोया नहीं, कुछ खाया नहीं, रोता रहा, अब माँ को ढूंढ रहा था, और वो भी इसके चक्कर में भूखी प्यासी बैठी हो। एक बार बस बबन भाई। देखो अभी तुम दोनों भाग जाओ, हाँ, अब भूल जाओ माँ बेटा। अभी वो सेठ की सेठानी बन गई है। अरे पर माँ तो है ना इसकी। बस एक बार ही मिलने दो ना अम्मा से। अरे हम तुमको दुई गोली में समझा रहे हैं कि जाओ यहाँ से, कहीं मालिक ने देख लिया ना तो एगो गोली से बाप और बेटे दोनों को खत्म कर देगा। भागो यहाँ से। अरे जा, एक बार बस। चल निकल। अरे बबन जी मालिक। ये मिश्रा जी का पेमेंट नहीं आया अब तक, बनवा लगाओ उनको। हम ऐसे कह रहे थे कि हमें हमारे बच्चे से तो मिलवा दीजिए। वो हमारे बिना रह ही नहीं पाता है, कुछ खाएगा भी नहीं, बस रोता रहेगा। माँ को उसके बेटे से दूर मत रखिए। अरे तुम खड़े काहे हो, बैठो, मिलाएंगे, बहुत जल्द मिलाएंगे। अरे हम कोई जालिम थोड़ी हैं।
तुम पहले हमको एहसास कराओ इस बात का कि हमारी बीबी जिंदा है तुम्हारे अंदर। तुम उसी की तरह चलो, हमसे बतियाओ और हमें वैसे ही प्यार करो जैसे हमारी बीबी हमसे किया करती थी। फिर देखो, जैसा तुम कहोगे सब वैसा ही होगा। हम ना तुमको तुम्हारी दादी अम्मा के पास छोड़ देंगे, ठीक है? फिर उसके बाद हम तुम्हारी अम्मा को लेके आ जाएंगे। हाँ, तुम ना गांव जाओगे ना, दादी अम्मा तुमको बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना खिलाएगी। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े आम के पेड़ हैं, वो खाना तोड़ तोड़ के भागोगे। ए गुड्डू, ए गुड्डू, गुड्डू रुक। गुड्डू, अम्मा, गुड्डू, अम्मा, गुड्डू, हमें बच्चा, बच्चा, कैसा है तू? बैठ, कैसा है? भूख लगी होगी है ना? हाँ अम्मा। तू इधर ही बैठा, हम अभी लेकर आते तेरे लिए कुछ। हाँ, अम्मा, गांव चलो ना। हमारा बेटा हमें लेने आया ना, पक्का चलेंगे। पहले खाना खा ले। चल 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 हमारे साथ। इधर ही रहना और जब तक हम ना बोले बाहर नहीं आना, ठीक है?
बहुत टाइम लगा दिया दरवाजा खोलने में। आज का दिन ऐसे ही ठंड में गुजरेगा क्या? आप ना जरा बाहर रुकिए, हम आते। हाँ हाँ आओ, आते हैं हम। जल्दी अच्छा। ये प्लेट किसका है? वो हमरा। और तुम तो हमारे साथ बाहर टेबल में खाना खा चुकी थी ना? वो हम खाते खाते इधर लेकर आ गए थे। अच्छा, बोलो बात नहीं है? तुम आओ, इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। अम्मा चलो यहाँ से। चलेंगे बेटा, पर तू यहाँ कैसे आया? बाहर से हमको रास्ता पता है। चलेंगे, मौका देखकर चलेंगे। बबन, बबन। जी जी मालिक। वो बाप बेटे दिखे थे क्या फिर से? 2 दिन से तो नहीं दिखाई दे रहे। हम दोनों को खदेड़ दिए थे ना, भगाई दिए थे ना, तो गाँव वहीं चले गए होंगे। वैसे मालिक पूछत का है उन दोनों के बारे में? अगर वो दोनों दिखे ना तो गोली मार देना उनको। और हाँ, इस औरत पर नजर रखना। हमको लगता है कि ये कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगी। बेईमान, दगाबाज, भाग रही हो? काहे? सब कुछ तो दिए तुमको, मान सम्मान, इज्जत, धन दौलत। अरे बीबी बना के रखे थे तुमको, फिर किसके लिए भाग रही हो? उस 2 कौड़ी के आदमी के लिए जिसने अपने 3 पुश्तों का कर्जा चुकाने के लिए तुमको यहां छोड़ दिए। उस आदमी के लिए। उसके लिए नहीं, इसके लिए, हमारे बच्चे के लिए, इसकी ममता के लिए। सब जो आपने हमें सुनाया हम सुने, जैसा जैसा करने को कहा हम किए। क्यों? इसके लिए आपने जितना हमें डराया हम डरे, क्योंकि हमारा बच्चा हमारे पास नहीं था। जब हमारा बच्चा हमारे पास है ना, तो जितना हमें डराना है डराइए, नहीं डरने वाले। अच्छा, तो हमको धमका रही हो तुम, ठाकुर जगन सेठ को? तो ठीक है, तुम्हारी ममता और तुम्हारे इस बच्चे को यही खत्म कर देते। शर्म नहीं आती? कायर, मां के होते हुए उसके बच्चे के ऊपर बंदूक तान रहा है। हिम्मत है तो मेरे ऊपर गोली चला। पापा संभाल के। मालिक, 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 मालिक।
तुम भाग जाओ जल्दी यहाँ से। ये समझ ले कि किसी ने कुछ देखा ही नहीं, जो मैं बताऊंगा वही पुलिस आनेगी। भाग जा तुम यहाँ से। नहीं, भाग जाओ तुम। मैं नहीं भागूंगी। पुलिस को बुलाओ, जो भी सजा होगी मंजूर है हमें। हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने वही किया है जो हर माँ करती, हर औरत करती। बब्बर भाई, बब्बर भाई, बब्बर। अब कहाँ आए हो? वो तो ठाकुर को मार के गए जेल। ठाकुर को मार दी? हाँ। कर्जे ने ना हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, सब कुछ खत्म हो गया हमारा। बीवी जेल चली गई, बच्चा मिल नहीं रहा है, पता नहीं कब तक जिंदा रहेंगे। गुड्डू, गुड्डू बच्चा। पापा। गुड्डू मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। तू ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं पापा। ले जा अपने बचवा को। अब इसकी जिंदगी में कर्ज का शराब कभी नहीं आएगा। जाते जाते बोली कि हमें बचवा का हाथ उठाकर नंदू के हाथ में दे देना और बोलना कि वो हमें तो प्यार नहीं कर पाए, लेकिन हमारे बचुआ को माँ का प्यार जरूर देना। जाओ। मेरा बच्चा। शोषण करना और सहना दोनों अपराध है। ठाकुर अपनी इच्छाओं को पूरा करता गया और सुलोचना अपने डर से सब सहती रही, पर सह पाने का भी एक अंत आता है, और जब ये आता है तब डर से जीत मिल जाती है। वही हुआ सुलोचना के साथ। उसने ठाकुर को मारकर खुद को कानून के हवाले किया और अपने पति को दिया पश्चाताप। तो रहे खबरदार, बने होशियार। जय हिंद, भारत माता की जय।